चुनाव किस विधानसभा से लड़ेगा मनीष भाई? चुनाव किस विधानसभा से? जहाँ से जनसुराज के लोग कहेंगे, जहाँ से बिहार के लोग कहेंगे वहाँ से लड़ लेंगे। चनपटिया से लड़िएगा भैया? एकदम चनपटिया जन्मभूमि कर्मभूमि है, वहीं पर पैदा हुए हैं ना। चलिए आप हटिए ना, सामने से हटिए ना। चलते रहिए, चलते रहिए। तो देख सकते हैं कैसे अभी मनीष कश्यप जी से बात हुआ और वो अपने विचार को रखे। किसी भी बोल रहे हैं कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगे हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ उनकी विचार। उनके कर्म भूमि है, चनपटिया उनकी कर्म भूमि है, तो जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे। जहाँ उन्होंने शुरू से काम किया है वहाँ से जीतेंगे। 2020 में वो निर्दलीय लड़े थे, उनको 10,000 के करीब में वोट मिला था। अभी जन स्वराज पार्टी से है, तो क्या वो जीत सकते हैं? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि जन स्वराज की ताकत उनके साथ है। कि उनकी ताकत जन स्वराज के साथ है? नहीं, क्योंकि आज जितने भी डिजिटल क्रिएटर यहाँ पे आए थे वो 90% मनीष कश्यप के लिए ही आए थे। प्रशांत जी नहीं आए थे तब भी उतने लोग रुके हुए थे सिर्फ मनीष कश्यप के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है, लेकिन बात ये भी है, मैं खुद पर्सनल मनीष कश्यप के लिए आया था। नहीं, मैं मान सकती हूँ, आप भी आए थे, बहुत लोग भी आए थे, लेकिन ये जन स्वराज और मनीष कश्यप दोनों की ताकत है कि इतने लोग आए थे। 1 से 11 होना ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो मनीष कश्यप जी PMCH के पास भी खड़े थे, कहाँ थे आप लोग जब मनीष कश्यप अपने लिए मांग रहे थे न्याय? जब वहाँ किसी दूसरे के न्याय के लिए गए हुए थे, जब उनको पीटा जा रहा था, कहाँ थे आप लोग? बताइए, कहाँ थी उनकी पार्टी? कहाँ थी उनकी पार्टी? जिस पार्टी में थे वो, बोल ले, कहाँ थी उनकी पार्टी? नहीं, आज आप जो बोल रहे हैं, जब वो किसी पार्टी में है, वो कहीं मार खाते हैं तो सर्वप्रथम पार्टी वाला का होता है। नहीं, बात को नहीं घुमा रहे, बात कर रहे हैं आप, जो बात कर रहे हैं, हम उस समय भी उनके साथ थे, हम उनके साथ थे। नहीं, जब वो NSA लगा था, जेल थे, तब भी हम धरना पे उनके साथ बैठे हुए थे मोतिहारी। लेकिन वो बिहार बदलने के लिए हर कीमत में बिहार को बदलना है। बिहार को बदलना अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। आज प्रशांत जी और मनीष जी की दोनों की ताकत मिलके बिहार के बदलाव करेगी, क्योंकि दोनों के मुद्दा बराबर है, दोनों आज एक हुए हैं, तो बिहार डेफिनेटली बदलेगा। क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी में थे, बीजेपी से इधर आए हैं, क्या इधर भी छोड़े कहीं जा सकते हैं? आपको उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जाएंगे तो उनकी अपनी तौहीन होगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, अगर जाएंगे तो एक बात है कि मनीष कश्यप RSS के हैं और RSS की विचारधारा हिंदुत्ववादी है और जन स्वराज पार्टी सेकुलर पार्टी है। एक हिंदुत्ववादी आदमी, एक सेकुलर आदमी कैसे मिलेंगे? वो जरूर मिलेंगे, अगर कहीं ना कहीं विचारधारा मिला है तभी तो आए हैं, बिना विचारधारा का तो आए नहीं है। उनका भी मुद्दा एक ही है, विचारधारा सेकुलर होना और हिंदुत्ववादी होना दोनों डिफरेंट है। लेकिन बात एक दोनों में कॉमन है, प्रशांत जी और मनीष जी में, कि दोनों बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो मानसिकता है ना, ये दोनों को साथ लेके आई है, यही दोनों को साथ लेके आगे जाएगी। आप किस पद पे हैं जन स्वराज की? मैं यहाँ पे किसी पद पे नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ, ये बोल सकते हैं। आपकी बातों से ही बहुत बढ़िया सा लग रहा है। संस्थापक सदस्य को जिस तरह से आप डिफेंड कर रही हैं, जिस तरह सपोर्ट कर रही हैं, आपकी बातों से लग रहा है बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है। क्योंकि हम बिहार बदलने की मुहिम में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिहार के बदहाली से ग्रस्त हैं, कहीं ना कहीं हम बिहार के आने वाले फ्यूचर से ग्रस्त हैं। आज बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति से ग्रस्त है, तो आज हम बिहार को बदलने की मुहिम में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा झुकाव जन स्वराज की तरफ रहेगा ही रहेगा। प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आने वाले थे, वो क्यों नहीं आए हैं? नहीं आए, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि उनकी मीटिंग कंटिन्यू चल रही है सुबह से, ठीक है ना, कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। तो यहाँ मनीष जी आ ही गए थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मीटिंग जो रखी गई थी मनीष जी के लिए ही रखी हुई थी, तो मनीष जी आ ही गए थे, तो प्रशांत जी ने सारे को बुलाया ही है शेखपुरा हाउस। ऐसा थोड़ी है कि प्रशांत जी से मुलाकात नहीं होगी, प्रशांत जी से मुलाकात होगी, शेखपुरा हाउस सब लोग चले, आप लोग भी वहाँ मुलाकात होगी सबसे। आप प्रत्याशी हैं मैडम, तो आपको कैसा लगता है जन स्वराज प्रत्याशी के रूप में? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत दिन से ये था कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार की बदहाली जो है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ। जब ये जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर के यहाँ पटना में लॉन्च की थी, तो उस पार्टी को देख के मुझे ऐसा लगा कि पढ़े लिखे और अच्छे आदमी है, और इनका स्लोगन भी था सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास। दीघा की मुख्य समस्याएं क्या हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है? दीघा में समस्या तो कई बहुत है, अनगिनत समस्या है। जल जमाव की समस्या है, स्लम एरिया में शौचालय की कमी है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी यहाँ बहुत है। तो ये पर काम करने जरूरत। कैसे सॉल्व होगा ये सब? ये सब जन स्वराज आएगी, सब सुधर जाएगा। आप इससे पहले किसी पार्टी में थी?
मैं बीजेपी में बहुत पहले थी, अभी फिलहाल कोई पोस्ट पर नहीं थी। 2 साल पहले मेयर के लिए लड़ी थी निर्दलीय, तो मुझे 24,000 वोट आए थे। एक बार वार्ड पार्षद के लिए भी लड़ चुकी हूँ और एक समाज सेवा करने की एक जुनून है जो मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टी से जुटी हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं वो करके दिखाऊंगी। मैं दीघा क्षेत्र से आवेदन की हूँ और दीघा को एक सुंदर क्षेत्र बनाना चाहती हूँ। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जब जन स्वराज कैसे बनेगा? कुछ रोड मैप होंगे आपके? हाँ, रोड मैप है, रोड मैप सब है। उस सबका जो ड्रेन सिस्टम है सबसे पहले उसको ठीक करना है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति हो जाती है। बेरोजगारी बहुत है, जैसा कि हमारे जन स्वराज में प्रशांत जी ने कहा है कि 0 से लेकर 15 साल तक बच्चे को शिक्षा की है। शिक्षा, बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन जहाँ स्कूल है वहाँ बेंच कुर्सी बैठने के बच्चों को जगह नहीं है। जहाँ टीचर है वहाँ पढ़ाई की कमी है, उस हिसाब से टीचर नहीं। वहाँ पे लोग खिचड़ी खाते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे जाते हैं, खाते हैं, चले आते हैं। तो उनके लिए बोला गया है कि अभी स्कूल बनाने में जब तक टाइम सरकार आएगी लगेगी, तब तक उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाएगी और उसकी फीस गवर्नमेंट की तरफ से होगी। सबसे यहाँ पे पलायन को रोकना है, इस पर बहुत सारे मुद्दे पर काम। तो आप लोग देखे वीडियो और कमेंट में बताइए क्या ये जो हुआ, जैसा अभी हो रहा है, मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किया, वो सही था या गलत था? जय हिंद।